भारत ने अपना 73वां गणतंत्र मनाया और भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस दौरान भारत में बहुत कुछ बदला, पर एक चीज अभी तक नहीं बदली, वो है दबंग समाज का दलितों के प्रति व्यवहार और उन पर अत्याचार। भारत में अभी चुनावी मौसम चल रहा है, तो बहुत से बड़े बड़े नेता आपको दलित के घर पे खाना खाते नजर आ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए मात्र दलित एक वोट बैंक है और सभी दल दलितों को साध के अपना वोट बैंक तैयार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स अड्डा। क्या आप जानते हैं, भारत में बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर दलित घोड़ी पर चढ़कर बारात नहीं निकाल सकता। बहुत से दूल्हों की ये ख्वाहिश रह जाती है कि वे घोड़ी पर बैठ के बारात ले जाए, और यदि ऐसा हो भी जाए, कोई दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर बारात निकाल भी ले, तो वह खबरें बन जाती है। सोचिए, भारत में इतनी छोटी सी बात कि एक दलित समाज का कोई दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर बारात निकाल रहा है तो वह खबर बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ। राजस्थान के बूंदी जिले के एक गांव में, चड़ी गांव में, वहां का दूल्हा श्री राम मेघवाल, उसे अपनी बारात घोड़ी पर चढ़कर निकालनी थी। उसने प्रशासन से मदद मांगी, प्रशासन ने उसका साथ दिया और प्रशासन की देख रेख में उसने अपनी बारात घोड़ी पर बैठकर निकाली। और उस गांव में ऐसा पहली बार हो रहा था, तो खबर तो बननी जायज थी। पर अब आप सोचिए, क्या एक छोटी सी बात में एक आपका एक मौलिक अधिकार है, क्या एक छोटी सी बात में प्रशासन को दखल देना चाहिए था? ये तो बहुत छोटी सी बात है। ऐसा क्यों हुआ कि उसे प्रशासन की मदद लेनी पड़ी? सोचने का विषय है दोस्तों, सोचिएगा जरूर। अब प्रशासन की देख रेख में ये काम, पूरी बारात निकाली गई और उस दूल्हे ने अपनी शादी की। और इतनी छोटी सी बात के लिए महज दूल्हा बहुत खुश, उस दूल्हे का समाज, वो दलित समाज बहुत खुश कि हमें घोड़ी पर बैठने दिया। सोच के देखिए, क्या है, छोटी सी बात है घोड़ी पर बैठना। अब सवाल यहाँ नहीं उठता कि प्रशासन हर जगह अच्छा हो, हर जगह प्रशासन के द्वारा इन सब चीज, इन कूटनीतियों को, इन तरीकों को ठीक किया जा रहा हो। अब मैं आपको मध्य प्रदेश की एक घटना बताता हूँ। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक गांव है। उस गांव में एक दलित समाज ने अपनी घोड़ी पर चढ़कर बारात निकाली। प्रशासन को भी इसकी खबर दी गई थी, पर हुआ वही जिस बात का डर था। बारात जाने के बाद कुछ दबंग समाज के लोग उस दूल्हे के घर में घुस गए, वहां पर तोड़फोड़ की, महिला और बच्चों के साथ गाली गुप्तार की, उनके साथ मार पिटाई की और अनाप शनाप किया। अब जरा सोच के देखिए, ये कौन लोग हैं? ये समाज के ठेकेदार हैं? कौन लोग हैं ये? क्या संविधान की रचना करने वालों ने कभी ऐसा सोचा होगा? क्योंकि हमारा संविधान सबके लिए बराबर है और सबको एक जैसा देखता है। अब आप जरा सी एक बात पे गौर करिए कि ऐसा ही क्यों होता आ रहा है इतने सालों से? क्यों ये प्रथा खत्म नहीं हो पा रही? इसको हम खत्म क्यों नहीं कर पा रहे, जबकि संविधान ने हमें हक दिया है? दोस्तों, इसका सिंपल सा एक तरीका है। वो तरीका ये है कि जैसे राजस्थान के युवा ने, श्री राम मेघवाल ने अपनी बारात निकालने के लिए प्रशासन से सहायता मांगी, क्योंकि वो शिक्षित था
वो जागरूक था, उसे अपने हक पता थे, इसलिए उसने अपने हक के लिए लड़ा और सफलता भी मिली। अगर हम सभी लोग अपने हक को पहचानेंगे, खासकर दलित समाज, अगर वह अपने हक को पहचानेगा, अपने हक के लिए खड़ा हो जाएगा, तो हमें किसी पार्टी और किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नेता, ये दल हमारा फायदा, दलित समाज का फायदा इसलिए उठाते आ रहे हैं क्योंकि हम शिक्षित नहीं हैं। हमें अपने जो हमारे मौलिक अधिकार है हमें वो नहीं पता है। जिस राजस्थान के युवा को पता था तो उसे उसका हक भी मिला, मध्य प्रदेश के युवा को नहीं पता था, नहीं मिला, और ऐसे बहुत से युवा हैं जिनको अपना अधिकार नहीं पता है। तो चलते चलते मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि संविधान ने हमें पूरा हक दिया है, और किसी भी समाज के ठेकेदारों ने या दबंगों ने में जरा सी भी हिम्मत नहीं है हमें हमारा अधिकार ना देने की। तो इसका एक ही सिर्फ तोड़ है कि नेताओं के आश्रय ना बैठे, किसी पार्टी के आश्रय ना बैठे। यह सिर्फ आपको इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। आप खुद जागरूक होइए, शिक्षित बनिए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए। और ये घटना मध्य प्रदेश और भारत की, राजस्थान की नहीं है, भारत में बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर ये घटना चली आ रही है। मात्र अपनी शादी में, और किसी दबंग समाज के लिए तो बारात दूल्हा घोड़ी पर बैठना आम बात है, पर सोचिए उस दलित समाज के लिए कितनी बड़ी बात है ये। सोचिएगा जरूर दोस्तों, सोचने का विषय है। और खासकर मेरा दलित समाज ये सोचे समझे कि अब उसे क्या करना है। अब वो समय नहीं रहा है कि पार्टी के दरवाजे खटखटाए और अपना हक मांगे। आप किसी पार्टी के दरवाजे पर, किसी नेता के दरवाजे पर ना जाए। आप खुद शिक्षित हो जाइए, नेता आपके दरवाजे पे आएगा। अभी के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और विषय को लेकर। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पॉलिटिक्स अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे मैं पॉलिटिक्स से जुड़ी छोटी बड़ी घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों।